एक समय की बात है, सभी महीनों में एक अधिक मास था जिसे कोई भी सम्मान नहीं देता था। उसे अशुभ और बेकार समझा जाता था। दुखी होकर वह मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और दुख देखकर उसे अपना नाम दे दिया और कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस महीने में सच्चे मन से पूजा, व्रत, दान और भक्ति करेगा, उसे कई गुना फल मिलेगा। उसी नगर में एक घमंडी राजा भी रहता था। उसे अपने धन और शक्ति पर बहुत अभिमान था। जब लोगों ने उसे पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया तो वह हंसने लगा। उसने कहा, क्या सिर्फ व्रत और पूजा से किसी का भाग्य बदल सकता है? राजा ने पूरे महीने कोई पूजा नहीं की, बल्कि वह गरीबों और भक्तों का मजाक उड़ाता रहा। कुछ समय बाद उसके राज्य में अकाल पड़ गया। धन समाप्त होने लगा। राजा बीमार रहने लगा। तब एक संत ने उसे समझाया, राजन, तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है। भगवान के प्रति अहंकार कभी शुभ नहीं होता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अगले पुरुषोत्तम मास में पूरे नियम से व्रत किया। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से सुखी हो गया। पुरुषोत्तम मास की महिमा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत निर्धन थे। कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, हम भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों नहीं दूर होते? ब्राह्मण ने कहा, शायद हमारी परीक्षा चल रही है। उसी रात भगवान विष्णु ब्राह्मण के सपने में आए और उन्होंने कहा, आने वाला पुरुषोत्तम मास बहुत पवित्र है। तुम पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत और कथा करना, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। और सुबह होते ही ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, वह पूरे महीने भगवान का व्रत करेंगे। पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। दोनों प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते हुए दीप जलाते, भगवान विष्णु की पूजा करते और ओम नमो भगवत वासुदेवाय का जाप करते। घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी वे रोज थोड़ा अन्न गाय को और गरीबों को दान करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न होने लगे। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने आदर से उन्हें भोजन कराया, जबकि घर में बस थोड़ा ही भोजन बचा था। साधु बहुत प्रसन्न हुए। असल में वे स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर कभी दुख नहीं आएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन वे ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। घर में धन धान्य आने लगा। लोग उनका सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन में अहंकार नहीं आया। और यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। इसी तरह उन्होंने पूरा जीवन अपना पुरुषोत्तम मास के लिए समर्पित कर दिया और इसकी महिमा सबके बीच में उन्होंने कथा के रूप में बताई। इसलिए जय हो श्री विष्णु हरि की, जय हो पुरुषोत्तम मास की, जय श्री राधे राधे।